आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। काशी की पवित्र धरा से सत्य प्रेम करुणा परिवार में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, शेषावतार लक्ष्मण जी और भगवान राम जीवन पर्यंत लक्ष्मण जी साई के साथ अपने बड़े भ्राता राम के साथ रहते हैं। वनवास तो राम जी को हुआ था, लेकिन लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला, माता पिता और एवं राज्य का त्याग करके अपने बड़े भाई की सेवा में वन जाने का निर्णय लेते हैं। और आज भी जो है राम लखन की जोड़ी का उदाहरण दिया जाता है। भगवान राम लक्ष्मण को बहुत ही प्रिय हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? इसका विवरण जो है हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। तो आज जो है इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालने जा रहे हैं। भगवान राम बहुत समय तक राज्य कर चुके हैं और पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर करीब करीब उनका जीवन जो है पूर्ण होने जा रहा है। उसी समय काल जो है तपस्वी के भेष में आकर के भगवान राम राजा राम से मिलता है और वह जो है एकांतिक वार्तालाप का प्रस्ताव रखता है। साथ ही भगवान राम से कहता है कि हमारी और आपकी बातचीत किसी को सुनना नहीं चाहिए। पहले आप वचन दीजिए कि हमारी और आपकी वार्तालाप है, अगर कोई सुनता है या सुनने का प्रयास करता है तो उसे आप मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम काल को यह वचन दे देते हैं तथा लक्ष्मण को जो है कहते हैं कि जा करके आप पहरा दो और किसी को भी अंदर मत आने देना। भगवान राम की आज्ञा को मान करके लक्ष्मण जी पहरा देने लगते हैं। इधर काल और जो है राम जी के बीच वार्तालाप होने लगता है। कुछ समय पश्चात ही दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि अभी हमें राजा राम से अभी तुरंत मिलना है, आप मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दो। लक्ष्मण जी अन्य विनय करते हैं कि मुनिवर आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। राम जो है, भगवान राम जो है अभी जो है एक मीटिंग कर रहे हैं, एक एकांतिक वार्तालाप में हैं। थोड़ी देर बाद जो है मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। मैंने पिछले अंक में दुर्वासा ऋषि के बारे में चर्चा किया था कि वह एक बहुत ही गुस्सैल, बहुत ही क्रोधी ऋषि हैं और बात बात पे जो है शाप दे देते हैं। तमाम जो है पुराण इस तरह की उनकी कथाओं से भरे पड़े हैं और यहाँ भी दुर्वासा ऋषि हट करने लगते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि नहीं, तुरंत मुझे अभी मिलना है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो। और अंततोगत्वा गुस्से में दुर्वासा ऋषि की आंखें लाल हो जाती हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं श्राप देकर के पूरा अयोध्या जो है, पूरी जो है तत्क्षण जो है विनष्ट कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी के सामने धर्म संकट था। एक तरफ जो है राम का दिया हुआ वचन था, एक तरफ उनका जीवन था, दूसरी तरफ जो है पूरा अयोध्या की प्रजा। और अंततोगत्वा जो है एक जो है वो कठिन निर्णय लेते हैं और राम के पास पहुंचते हैं। ज्यों ही काल की निगाह लक्ष्मण पे पड़ती है तो वह तुरंत जो है अंतर्ध्यान हो जाता है। तब जो है लक्ष्मण जी अपने भ्राता राजा राम से पूरी बात बताते हैं कि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं और आपसे वह मिलना चाहते हैं। इस तरीके से दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचते हैं और भगवान राम से बताते हैं कि मैंने 1000 वर्ष तक जो है उपवास रखा है, व्रत रखा है, एक अनुष्ठान किया है और आज उसका जो है आखिरी दिन है। तो मेरी इच्छा है कि मैं जो है आपके यहाँ इस पुण्य अवसर पे मैं आपके यहाँ भोजन करूं। भगवान राम जो है पूरा आदर सत्कार देते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। फिर उसके बाद से जब महर्षि दुर्वासा चले जाते हैं तब जो है राम को अपने वचन का ध्यान आता है। पूरा राज दरबार बैठता है, वशिष्ठ जी भी वहां पहुंचते हैं और सारे लोगों के बीच यह जो है चर्चा होती है कि लक्ष्मण जी ने जो है वचन तोड़ा है। सब लोग इस बात पे सहमत हैं कि लक्ष्मण जी न चाहते हुए भी इस तरीके का कदम उठाए। वह अयोध्या प्रजा के हित में उन्होंने निर्णय लिया, इसलिए किसी भी तरीके से उन्हें मृत्यु दंड न दिया जाए। लेकिन भगवान राम का दिया हुआ वचन भी था, तो अंतोगत्वा ये निर्णय होता है कि लक्ष्मण का परित्याग कर दिया जाए। लक्ष्मण को आप त्याग दें,
और एक साधु पुरुष का, सज्जन पुरुष का त्याग भी जो है मृत्यु के समान होता है। फिर जो है राम जो है बहुत ही भारी मन से जो है लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने आज से तुम्हारा जो है परित्याग किया, तुम्हें त्याग दिया है। यह सुन करके जो है लक्ष्मण की आंखें भर आती हैं और सिर नीचे किए हुए जो है धीरे धीरे जो है सरयू नदी के तट पे पहुंचते हैं। वहां जो है वह अपने योग बल से जो है अपने योग शक्ति से प्राण शक्ति को इकट्ठा करते हैं और जो है धीरे धीरे जो है अपना जो है वह शरीर छोड़ देते हैं। और इस दौरान जो है तमाम देवता जो है आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करते हैं। तब जो है देवराज इंद्र जो है उनको लेकर के जो है वैकुंठ धाम की तरफ चले जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मण जी की मृत्यु होती है। यह जो है प्रसंग, यह जानकारी, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अगर यह प्रसंग अच्छा लगा हो, इस तरीके के प्रसंगों के लिए अपने दोस्त मित्रों में इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में मेरे साथ बोलिए, बंदौ राम लखन वैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही। जय हो।